सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अनदर क्लास ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 11। और बेटा पिछले लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने कुछ क्लास इलस्ट्रेशंस लिए थे, कुछ क्वेश्चंस लिए थे और मोल कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल्स। आज के लेक्चर में भी हम लोग कुछ क्लास इलस्ट्रेशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन मोल कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहला सवाल आने से पहले आप लोगों को बताया जाता है, आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारी एकेडमी एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रही है जो कि 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। लिमिटेड सीट्स है, इसीलिए अपनी सीट को बचाने की कोशिश करें। यहाँ पर आने से आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा बेटा, यहाँ पर आने से आप लोगों को फायदा ये मिलने वाला है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। आप लोगों की 90 डेज नॉन स्टॉपेबल क्लासेस चलने वाली हैं। फिर चाहे वो किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे वो सीबीएसई का स्टूडेंट हो, चाहे आईसीएसई का स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे क्लास 10th का हो, चाहे क्लास 12th का हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़े ही जोरों शोरों के साथ आप लोगों को यहाँ पर कराई जाएगी। 3 घंटे की लगातार डेली क्लासेस चलेंगी और एक बार सिलेबस कंप्लीट होने पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 5 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, जिनका सॉल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर पर हम लोग ही प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो जल्दी से अपनी सीट बुक कीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड ऑफर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। वो कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन। CH4 का कितना ग्राम वजन लेकर के चला जाए, विच कंटेन्स 2.4 into 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। CH4 का कितना ग्राम वजन ले, CH4 का कितना ग्राम वजन ले ताकि CH4 का कितना ग्राम वजन ले ताकि उसके अंदर 2.4 into 10 की पावर 24 एटम्स आ जाए बेटा, किसके, हाइड्रोजन के। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ CH4 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे सर। CH4 का मास अपॉन CH4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16। मास कितना है CH4 का, वही तो निकालना है। तो मास अपॉन मोलार मास, मोल्स आ गए। एवोगैड्रो नंबर 6 into 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करा, CH4 के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एटम किसके दिए हैं बेटा, हाइड्रोजन के दिए हैं। तो हाइड्रोजन के एटम कितने आ रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में, 4। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी हुई 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें निकाल करके देगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और जो कि क्वेश्चन में दिया गया है आपको 2.4 into 10 की पावर 24। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। और मुझे बताइए क्या इस 2.4 को मैं रफली लिख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, इस 2.4 को मैं लिख देता हूं क्या, 24 into 10 की पावर 23। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, 24 into 10 की पावर 23 ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा, 6 4 24 और ये 24 पूरा का पूरा हो गया कैंसिल। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 हो गया कैंसिल। मास कितना आ गया 16 ग्राम। तो देख लो 2 लाइनों से ज्यादा लाइन हमारा सॉल्यूशन नहीं लेगा। चलो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी, C6H12O6। कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज के ग्लूकोज का कितना ग्राम वजन लिया जाए ताकि उसके अंदर इतने एटम्स आ जाएं ऑक्सीजन के। तो ग्लूकोज के एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्लूकोज का मास अपॉन ग्लूकोज का मोलार मास 180। मोल्स आ गए। एवोगैड्रो नंबर 6 into 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करा, मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एटम किसके दिए हैं सवाल में, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी है 6, ऑक्सीजन के एटम आ गए। और सवाल में ऑक्सीजन के कितने एटम दिए हैं बेटा, 7.2 into 10 की पावर 26, जिसको मैं लिख सकता हूँ 72 into 10 की पावर 25। 72 into 10 की पावर 25। तो अब आप ध्यान दीजिएगा 6 6 36, लेफ्ट साइड में 36 आ गया और राइट साइड में 36 का जस्ट ट्वाइस 72 लिखा है। तो यहाँ पर बचेगा 2। 10 की पावर 23 गया, यहाँ 10 की पावर 25 है
तो 10 की पावर कितना बचेगा बेटा यहाँ पर बचेगा 10 की पावर 2। क्लियर? तो 10 की पावर 2 उधर बचा, W किसके बराबर हो गया 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 180, इतना ग्राम वजन आ गया। तो W आ गया आपका 18 टू जा 36, 10 की पावर 2 और 1 10 की पावर 3 36,000 ग्राम, मतलब आ गया 36 kg। तो इसी तरीके से अगर आप मोल कंसेप्ट का फ्लो चार्ट याद रखते हो तो इसी तरीके से बड़ी जल्दी जल्दी आपके सवाल सॉल्व होने वाले हैं। अगला सवाल देखते हैं कि कैलकुलेट मास ऑफ पेंटेन। पेंटेन क्या होता है भैया? पेंटेन होता है C5H12, जितने कार्बन एटम्स हैं उसका ट्वाइस करो और उसके अंदर 2 ऐड कर दीजिए। ये पेंटेन है हमारा। कि पेंटेन का वजन निकालिए ताकि उसके अंदर उतने ही हाइड्रोजन एटम्स आ जाए जितने 34 ग्राम अमोनिया में है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, आप सबसे पहले 34 ग्राम अमोनिया में हाइड्रोजन के एटम निकालोगे, फिर उतने ही हाइड्रोजन के एटम पेंटेन में मान करके ये कैलकुलेट करोगे कि पेंटेन का कितना ग्राम वजन लिया जाए। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन की लेंथ इतनी हो जाएगी, हमें तो लेंथ इतनी रखनी है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका, सवाल कह रहा है कि पेंटेन का कितना ग्राम वजन ले ताकि उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स उतने ही हाइड्रोजन एटम्स आ जाए जितने 34 ग्राम अमोनिया में आ रहे हैं। इट मींस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन पेंटेन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन पेंटेन is equal to number of hydrogen atoms in 34 ग्राम अमोनिया। भाई दोनों में हाइड्रोजन एटम बराबर है। अब पेंटेन में हाइड्रोजन एटम कैसे निकालोगे? पेंटेन का मास अपॉन पेंटेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? कार्बन का 12, 12 5 60, हाइड्रोजन का 1 और 12 हाइड्रोजन है तो 12, 60 प्लस 12 कितना आ जाएगा बेटा? 72। ठीक है, पेंटेन के मोल्स आ गए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा, मॉलिक्यूल्स आ गए। हाइड्रोजन के एटम की बात हो रही है तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी है 12। क्लियर? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 34 ग्राम अमोनिया, पहले तो मोल्स निकालो, 34 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 17, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक, मॉलिक्यूल्स आ गए। उसके बाद हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी कितनी है? 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और आप देख सकते हो Na से Na क्या हो गया बेटा? Na से Na हो गया साफ। ठीक है, 12 1 जा 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। क्लियर बात अच्छे से? और कुछ हो रहा है, 17 1 जा 17 2 जा 34, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करो 6, ये 6 ऊपर जाएगा, 6 6 जा 36, तो W कितना आ गया? 36 ग्राम। देख लो कितनी जल्दी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको। आई होप मेरी ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, मजा आ रहा होगा आप लोगों को सॉल्व करने में। तो उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के रिगार्डिंग बिल्कुल सिमिलर सवाल आपके पास ये है कि व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन व्हिच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एज इन 80 ग्राम CH4। ठीक, तो इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इथेन में, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकालोगे इथेन में? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12 टू 24, 24 और 6 30, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा, मॉलिक्यूल्स आ गए। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी है 6, मल्टीप्लाई करा, हाइड्रोजन के एटम्स आ गए। ठीक, व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन व्हिच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एज इन 80 ग्राम CH4। 80 ग्राम CH4 में हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए 80 अपॉन 16 मोल्स आ गए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा, मॉलिक्यूल्स आ गए और हाइड्रोजन एटम कितने बेटा? 4। आप देख सकते हो Na से Na क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 16 1 जा और 16 5 जा, 16 5 जा 80। ठीक, और उसके बाद 5 4 जा 20, इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए आप यहाँ पर, 6 1 जा 6 5 जा। ठीक, तो W किसके बराबर आ जाएगा? राइट साइड में 5 4 जा 20 और इस 5 की मल्टीप्लाई होगी 100 ग्राम, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल से पहले आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप लोग स्काईनॉमिक्स एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप
व्हाट्सएप पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं, स्काइनॉमिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो उसके लिए डिफरेंट चैनल है, सैनिक RIMC RMS उसके लिए एक डिफरेंट चैनल है, और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय सुनील सर उसके लिए एक डिफरेंट चैनल हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है। गूगल पर रिव्यूज देखने के लिए आप यहाँ पर जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत बढ़िया सवाल कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से इतने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकाल दिए। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से कितने मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दिए, इतने मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दिए। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बचा रह गया होगा, बताओ उसके कितने मोल्स बचे रह गए। मतलब मास दिया है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से ये नहीं कह रहा कि 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला या 18 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला या 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, नहीं, क्या कह रहा है, इतने मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दिए। और पूछ क्या रहा है, ये भी नहीं पूछ रहा कि कितना ग्राम बचेगा, चलो खैर, हालांकि ये तो पूछा कितना ग्राम बचेगा, ये नहीं पूछ रहा कितने मॉलिक्यूल्स बचेंगे, ये पूछ रहा है कितने मोल्स बचेंगे। मतलब अल्टीमेटली वो ये जानना चाह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने बचे रह जाएंगे वो निकाल करके बताओ। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, ओरिजिनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने थे, उसमें से माइनस कर दीजिए कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के आपने बाहर निकाले, कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के आपने बाहर निकाले। तो बताओ कितने मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के ओरिजिनली। सर हमें तो पता ही नहीं कितने मोल है, हमें तो मास पता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या मैं यहाँ से मोल्स नहीं निकाल सकता। 22/44 इतने मोल्स थे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के, माइनस कर दो कितने मोल्स बाहर निकाले। सर वो तो बता ही नहीं रहा कितने मोल्स बाहर निकाले, वो तो कह रहा है इतने मॉलिक्यूल्स बाहर निकाले। तो मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मुझे मोल्स नहीं पता चल जाएंगे। क्लियर बात, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1/20, सॉल्व कर लीजिए, इतने मोल्स बचे रह जाएंगे आपके पास। सॉल्व करना आपका काम। मान लेते हैं x मोल्स आ गए, तो मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44, तो मास आ जाएगा हमारे पास बेटा ग्राम में, मास आ जाएगा किसमें, ग्राम में। क्लियर बात अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं आप लोगों को 9.6 ग्राम सल्फेट आयन में। तो सबसे पहले तो सल्फेट आयन देखिए क्या होता है। सल्फेट आयन होता है SO4 2-। सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 2-। तो सल्फेट आयन में प्रोटॉन बताओ, एक सल्फेट में कितने प्रोटॉन होंगे, सल्फर में 16, ऑक्सीजन में 8 और ऑक्सीजन है कितने 4, तो कितना आ जाएगा 16 + 32, 16 + 32 48, 16 + 32 48। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऊपर 2- आ रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो 50 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, न्यूट्रॉन कितने होंगे, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, 32 - 16, सल्फर के पास 16 न्यूट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8, 16 - 8 8 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन है कितने 4, तो यहाँ न्यूट्रॉन भी कितना आ गया बेटा 48। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं सल्फेट आयन में। सल्फेट आयन में क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लो, जो आपकी मर्जी वो निकाल लो सबसे पहले, चाहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लो। चलो प्रोटॉन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो 9.6 ग्राम सल्फेट आयन में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, और हमें इतना पता है एक मॉलिक्यूल में 48 प्रोटॉन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो यहाँ पर। 9.6 वजन है सल्फेट आयन का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 4 जा 64, कितना आ गया 96 मोल्स आ गए। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा, मॉलिक्यूल्स आ गए। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, एक मॉलिक्यूल में सर 48 प्रोटॉन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4.8 Na, 4.8 Na। ठीक, अब आगे देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते वक्त इतना इतना पोर्शन तो कॉमन रहने वाला है बेटा, 0.1 इंटू Na। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 50, तो कितना आ जाएगा 5 Na। ठीक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो इतना इतना पोर्शन सेम रहेगा 0.1 इंटू Na, ठीक, इंटू 48, तो कितना आ जाएगा 4.8 Na। ठीक, तो बड़ी आसान चीज, बस हमें ये पता होना चाहिए सल्फेट के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो दिए गए वजन में हम पता कर लेते हैं कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। ठीक, आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। Al3 प्लस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं। Al3 प्लस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं। Al3 प्लस में कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो सर एटॉमिक नंबर 13 के बराबर ही होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए बिकॉज 3 प्लस का साइन आ रहा है। न्यूट्रॉन कितने होंगे, एल्यूमिनियम का मास नंबर 27, एटॉमिक नंबर 13, तो 14 न्यूट्रॉन्स आ गए। ठीक, 27 मिलीग्राम एल्यूमिनियम, तो सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास अपॉन मोलार मास, बट मास होना चाहिए ग्राम में, इसीलिए मिली हटाने के लिए मिली की कीमत 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, मोला एटॉमिक मास कितना होता है इसका, मास नंबर एल्यूमिनियम का 27 मोल्स आ गए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा, मॉलिक्यूल्स आ गए, 13 प्रोटॉन है तो 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करेंगे, 27 से 27 कैंसिल, 10 की पावर -3, तो 13 इंटू 10 की पावर -3 Na। ठीक, आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, तो बेटा इतना इतना पोर्शन तो सेम रहने वाला है, ये कितना आएगा 10 की पावर -3 Na इंटू इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, सॉल्व करेंगे 10 की पावर -2 Na। ठीक, ओवरऑल आंसर निकालना है तो Na की जगह Na की वैल्यू डाल दो, 10 की पावर -2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 21। ठीक, अगला निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 10 की पावर -3 Na सेम रहने वाला है, इंटू न्यूट्रॉन कितने हैं 14, तो हमारे पास आ गया 14 इंटू 10 की पावर -3, Na की जगह Na की वैल्यू डाल दो, 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, डालना चाहो Na की वैल्यू डाल सकते हो, नहीं तो आप सिंपली ऐसे भी Na के टर्म्स में भी छोड़ सकते हो। 6 4 जा 24, कैरी ओवर 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 10 की पावर 20 बचेगा यहाँ पर। क्लियर हो गई बात अच्छे से? तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को पता चले होंगे कि किस किस तरीके से मोल कंसेप्ट पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। मोल कंसेप्ट हमारा यहाँ पर फिनिश हो चुका, मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट अब हम लोगों का स्टार्ट होगा, जो कि हमारा होगा एवरेज एटॉमिक मास, गेल-लुसाक्स लॉ, बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस लॉ, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला and molecular formula, determination of percentage composition, after that we will start the stoichiometry, और उसके बाद सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।